देखिए आपके सामने कई सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनमें अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो हम इनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानेंगे और लिखेंगे कि किसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखिए पहला हमारा सेंटेंस है राम इज माई फ्रेंड। यहाँ सबसे पहला जो है वर्ड वो क्या है, राम। तो राम क्या है, राम क्या है, एक नाम है और नाम क्या होता है, नाउन होता है। तो राम क्या है, नाउन। इज क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। माई क्या है, एक प्रोनाउन है, माई एक प्रोनाउन है। और फ्रेंड क्या है, एक नाम है जिसे हम क्या कहेंगे, नाम क्या होता है, नाउन होता है। और देखिए ये जो माई है इसने नाउन को रिप्लेस किया है, नाउन की जगह पे इसको यूज़ किया गया है, तो ये प्रोनाउन है। तो राम इज माई फ्रेंड में राम हो गया नाउन, ये प्रोनाउन हो गया, और फ्रेंड क्या हो गया, अगेन नाउन, और ये वर्ब है। आगे देखिए आई लिव इन दिल्ली। इसमें ये जो हमारा सबसे पहला वर्ड है आई, ये क्या है, प्रोनाउन है। उसके बाद लिव, लिव क्या है, रहना, एक एक्शन है, ये क्या है, वर्ब। इन क्या है, पोजीशन बता रहा है, किसकी, राम की। और रहता कहाँ है राम, दिल्ली में। तो ये जो हमारा इन है ये क्या है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है कि राम दिल्ली में रहता है। और ये जो दिल्ली है, जो दिल्ली है, ये क्या है, नाम है, तो ये एक नाउन हो गया। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। प्रोनाउन, लिव क्या है, वर्ब है, इन प्रीपोजिशन, और डेली एक नाउन है। आगे देखिए ही एंड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। देखिए यहाँ पे ही एंड आई, ही और आई को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। तो ये एक कंजंक्शन है, क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहा है, कंजंक्शन हो गया। और दो प्रोनाउन को जोड़ रहा है, ये ही एंड आई जो है ये हमारे प्रोनाउन है। और ये जो हैव है ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, तो वर्ब हुआ। और फिनिश्ड, फिनिश्ड क्या है, फिनिश्ड माई वर्क, वर्क क्या है, माई, अगेन प्रोनाउन। फिनिश्ड मीन्स क्या होता है, खत्म किया, ये एक वर्ब है, वर्ब। और ये क्या है, काम, काम मतलब नाउन, काम को खत्म किया, नाउन है। तो ये हो गया सारी चीजें, प्रोनाउन हो गए, ये दोनों कंजंक्शन है, इन दोनों प्रोनाउन को जोड़ रहा है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। फिनिश्ड खत्म किया, एक एक्शन है, तो वर्ब है, प्रोनाउन। और ये काम है, नाउन। उसके बाद देखिए यू एंड ही। अब यहाँ पर यू और ही को जोड़ने का काम कर रहा है एंड, तो ये कंजंक्शन है, ये दोनों क्या हुए, प्रोनाउन हुए। ये एक हेल्पिंग वर्ब है, तो वर्ब हुआ डन। डन क्या है, करना, डू, डू मीन्स करना, डू की थर्ड फॉर्म डन, तो ये एक वर्ब है। और ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, जॉब की विशेषता बता रहा है ये। तो जब इसकी विशेषता बताए, तो मैंने बताया था अगर कोई विशेषता बताए तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, क्योंकि जॉब जो है एक नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। ग्रेट जॉब, जॉब है लेकिन कैसा है, ग्रेट, तो ये नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है ही इज ए पुअर बॉय। वो लड़का है, कैसा है, पुअर। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो लड़का है ये नाउन है और इसकी विशेषता बता रहा है पुअर, तो ये हुआ एडजेक्टिव। और ये जो इज है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो ये वर्ब हुआ। और ये जो ही है ये क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी भी नाम की जगह पे प्रयोग किया जा रहा है ना। अगर यहाँ ही ना होता तो कोई नाम होता, क्योंकि वो जो लड़का है उसका कुछ ना कुछ तो नाम है, नाम नहीं लिखा है, तो इसका मतलब कि ये एक प्रोनाउन है, इसने एक नाउन को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट है सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ भी यही से देखिए लड़की है वो, तो ये नाउन हुआ, और लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल, तो इस लड़की की ये विशेषता बता रहा है, तो ये तो हो जाएगा एडजेक्टिव।
ये नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है जो वो एडजेक्टिव है। इज जो है वो एक वर्ब है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये शी क्या है, नाउन प्रोनाउन, क्योंकि वो जो लड़की है उसका कुछ ना कुछ नाम है, वो नाम यहाँ नहीं दिया गया है, उसको वह कहा गया है, तो जो ये वह है ये किसी नाउन की जगह पे आया है, तो ये प्रोनाउन है। अगला है ही इज गोइंग फास्टली। ही क्या है, प्रोनाउन है। अगेन इज एक हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब हुआ। गोइंग जा रहा, तो ये क्या है, गोइंग जा रहा क्या है, जाना क्या है, एक्शन है, तो ये भी एक वर्ब है। और ये जा कैसे रहा है, फास्टली तेजी से, तो ये जो फास्टली है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, जाने की, तो ये एक एडवर्ब होगा, क्योंकि जब किसी भी वर्ब की विशेषता बताई जाए तो वो एडवर्ब होता है। यू आर रीडिंग स्लोली, यहाँ पर यू है प्रोनाउन, आर हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब हुआ। रीडिंग एक्शन है, पढ़ना एक एक्शन है, वर्ब हुआ। और कैसे पढ़ रहा है, स्लोली मीन्स धीरे पढ़ रहा है। पढ़ने की विशेषता कौन बता रहा है, स्लोली, तो स्लोली क्या हुआ यहाँ पे, एडवर्ब, क्योंकि ये एक वर्ब की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है ही इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे ही एक प्रोनाउन है, इज वर्ब है, गोइंग भी एक एक्शन है, ये भी एक वर्ब है। टू क्या है, टू क्या है, देखिए गोइंग टू स्कूल, स्कूल के पहले लगा है, स्कूल की पोजीशन को बता रहा है, तो ये टू क्या है, प्रीपोजिशन। और स्कूल क्या है, कोई नाम है, तो ये हुआ नाउन, और ये टू हो गया प्रीपोजिशन। ओके क्लियर। तो यहाँ पर देखिए आपको जितने भी सेंटेंस दिख रहे हैं, क्या एक भी ऐसा है जिसमें कि कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ना आया हो, यानी कि हर जगह कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर है। तो आप समझ रहे होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना कोई भी सेंटेंस ना हम बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं।